हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और मेरे इस चैनल पे बायोलॉजी ब्लूम पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नीट एंड उससे रिलेटेड इक्विवेलेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ। और ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम के लिए ही बहुत ही यूज़फुल हैं। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, ये मैंने बुक के क्वेश्चन लिए हुए हैं और ये एग्ज़ाम आर्काइव करके है जिसमें कि एनसीईआरटी कोर कंटेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इट मीन्स कि ये PYQs हैं। तो मैं अपने इस सीरीज़ में सिर्फ PYQs कराऊंगी पहले, देन उसके बाद NCERT के एग्जाम्पलर्स क्वेश्चंस कराने की ट्राई करूंगी। और उसके बाद मैं आगे के MCQs के ही फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल के साथ ट्यून रहिएगा। एंड यहाँ पे चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि करेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। इसमें से ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास बडिंग इन ईस्ट, एंड ऑप्शन बी इज़ फ्रैगमेंटेशन इन स्पॉन्जिला, एंड ऑप्शन डी इज़ जू स्पोर इन अमीबा, एंड ऑप्शन डी इज़ बाइनरी फिजन इन हाइड्रा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा ऑप्शंस को डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है इसमें है बडिंग इन ईस्ट। आपको पता है फ्रेंड्स कि जो हमारा ईस्ट होता है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है। वेरी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो कि ये जो फंजाई है ये जो है वो यूनिसेलुलर होती है और बाकी जितने भी अदर फंजाइज हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। एंड ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है फ्रेंड्स, बहुत ही कॉमन मोड होता है, वो बडिंग मोड होता है। क्या होता है कि पेरेंट सेल्स से एक छोटी सी डॉटर सेल जो बड के फॉर्म में होती है वो निकलती है। ठीक है, तो ये हमारे पास डॉटर सेल है। एंड देन ये जो डॉटर सेल है फ्रेंड्स, ये जब आगे टूट करके ये नीचे ग्राउंड पे गिर जाती है और जहाँ पे गिरती है वहीं पर ये नया जनरेशन स्टार्ट कर देती है। चलिए, अब उसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास वो है स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला में फ्रेंड्स, जो स्पॉन्जिला है इसमें हमारे पास फ्रेगमेंटेशन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अमीबा, जू स्पोर इन अमीबा, अमीबा में भी जू स्पोर से प्रोडक्शन नहीं होता है। अमीबा में आपको पता है कि फिजन होता है। एंड उसके बाद देन हाइड्रा है। तो फ्रेंड्स, हाइड्रा में अगेन बडिंग से प्रोडक्शन होता है। एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो एनिमल किंगडम में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन हाइड्रा में होता है। एंड अगर हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो प्लांट किंगडम में बडिंग से रिप्रोडक्शन वो ईस्ट में होता है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बडिंग इन ईस्ट। बडिंग इन ईस्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, चूज़ द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द एनिमल विद इट्स लाइफ स्पैन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एनिमल एंड उसका लाइफ स्पैन बताना है जो कि करेक्टली मैच होता है। तो चलिए, जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो है हॉर्स, 30 ईयर्स, यानी कि हॉर्स का जो लाइफ स्पैन है वो 30 ईयर्स होता है। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो है हमारे पास क्रोकोडाइल, 5 ईयर्स। तो क्या क्रोकोडाइल का 5 ईयर्स है। एंड सी ऑप्शन है क्रो का क्या 100 ईयर्स तक क्रो रहते हैं, क्या वो लाइव कर सकते हैं, लाइफ उनकी क्या 100 ईयर्स तक होती है। एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास एलिफेंट की जो लाइफ होती है वो 120 ईयर्स होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइफ स्पैन से भी क्वेश्चन आया है जिसमें आप लोगों को करेक्टली मैच कराना है और ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपको लर्न करना होगा। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हॉर्स। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर इज़ हॉर्स। हॉर्स की जो लाइफ स्पैन होती है फ्रेंड्स वो होती है 30 ईयर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि नीट में आया हुआ है। ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि जो ऑफसेट हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मियोटिक डिवीज़न से या माइटोटिक डिवीज़न से। ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन सी इज़ पार्थेनोकार्पी एंड ऑप्शन डी इज़ पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स बताना है कि जो ऑफसेट्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो बिल्कुल मियोटिक डिवीज़न्स फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि मियोटिक डिवीज़न्स जो हैं वो सेक्स सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं। एंड माइटोटिक डिवीज़न्स जो हैं वो वेजिटेटिव सेल्स में होते हैं। तो ऑफसेट एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई ये जो प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 4 है हमारे पास, कैम्बियम इज़ एसेंशियल फॉर ग्राफ्टिंग। Cambium is essential for grafting in plants because option A, cambia of both stalk and scion fuse together. Option B, cambium produce new leaves. Option C, cambium produces new roots.
ऑप्शन डी कैम्बियम हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। तो आपको बताना है कि ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या होगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल ग्राफ्टिंग में हमको क्या चाहिए, जब ग्राफ्टिंग क्या होती है कि सपोज़ हमारे पास एक प्लांट है जो पहले से प्रेजेंट है और उस प्लांट पर हम किसी और प्लांट की स्टॉक या ट्विग को अगर हम ग्राफ्ट करना चाहते हैं, ब्रांच को ग्राफ्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो हमारा पहले का प्लांट है उस प्लांट से न्यू प्लांट जिसको हम ग्राफ्ट कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए कि उसमें वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए, अदरवाइज़ वो डेड होके गिर जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए, सो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, कैम्बिया ऑफ बोथ स्टॉक एंड सियॉन फ्यूज टुगेदर। दोनों ही फ्यूज़ होना चाहिए, स्टॉक का भी कैम्बिया एंड सियॉन का भी कैम्बिया फ्यूज़ होना चाहिए, तभी हम लोग ग्राफ्टिंग सक्सेसफुली कर पाएंगे एंड जो न्यू हम लोग ग्राफ्ट करेंगे वो सक्सेस होगा एंड आगे ग्रोथ करेगा। तो चलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट था। एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए क्या ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास, ये इजी एंड चीपर मेथड होता है, बिल्कुल ये तो करेक्ट होना चाहिए। ओके हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा। नाउ ऑप्शन बी इज़ रैपिड प्रोपगेशन, बिल्कुल रैपिड प्रोपगेशन भी होता है। एंड ऑप्शन सी क्या है हमारे पास की प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स, बिल्कुल ये जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, कर सकते हैं हम लोग। एंड ऑप्शन डी इज़ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो नॉट ट्रू हो जाएगा, यानी करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। ये जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स नहीं प्रोड्यूस करता है। ओके और यहाँ पर हमारे पास जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटाइल ज़ूस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। ओके अब ऐसे ज़ूस्पोर्स चूज़ करने हैं जो मोटाइल होते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए है क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन बी इज़ पेनिसिलियम, ऑप्शन डी इज़ बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी इज़ अमीबा। तो फ्रेंड्स चलिए बताइए कि मोटाइल ज़ूस्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं वो किस में प्रोड्यूस होते हैं। बिल्कुल आप लोगों को याद आ गया होगा, अमीबा में। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, अमीबा में बिल्कुल भी मोटाइल ज़ूस्पोर नहीं होते, पेनिसिलियम में कोनिडिया होती हैं एंड बैक्टीरिया तो आपको पता ही है कि इसमें एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है एंड बाइनरी फिजन के थ्रू इसका जो रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पास हमारे पास जो एक ऑप्शन बचता है वो है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में ही मोटाइल ज़ूस्पोर्स पाए जाते हैं, जिनमें कि फ्लैजेला। अगर ज़ूस्पोर फ्रेंड्स अगर मोटाइल हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें होंगे फ्रेंड्स फ्लैजेला, इसमें क्या होंगे, फ्लैजेला होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी आपको ये देखना है कि नॉट करेक्ट की बात की जा रही है, यहाँ पे क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए इज़ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। जो भी ऑफस्प्रिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं उनको क्लोन कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ज़ूस्पोर। मोटाइल होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे, उनको ज़ूस्पोर कहा जाएगा। ऑप्शन सी इज़ इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम इंटरनोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। Okay, and option D is water hyacinth growing in the standing water drains oxygen from water that leads to the death of fish। तो चलिए फ्रेंड्स, जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर हम लोगों को बिल्कुल यहाँ पे पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट नहीं होगा। क्या कह रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं। पोटैटो, बनाना एंड जिंजर में क्या होता है, जो प्लांटलेट्स होते हैं वो इंटरनोड से अराइज होते हैं, ऐसा है क्या, नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी रॉन्ग हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट दी इनकरेक्ट मैच। यहाँ पे अगेन हमको इनकरेक्ट मैच देखना है फ्रेंड्स। इनकरेक्ट मैच के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इनकरेक्ट मैच हमारे पास क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है ऑफसेट पोटैटो।
कि ऑफसेट पोटैटो, क्या पोटैटो ऑफसेट है? रनर ग्रास, के ग्रास रनर होती हैं। सी है स्टोलन जैस्मिन, जैस्मिन के स्टोलन होते हैं। एंड ऑप्शन डी इज़ सकर क्राइजेंथेमम। तो बिल्कुल आप लोग ऑप्शन देखते ही स्माइल कर रहे होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सबको पता है। एवरीबडी नोज दैट पोटैटो इज़ अंडरग्राउंड स्टेम, पोटैटो इज़ अंडरग्राउंड स्टेम, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ वेरी वेरी करेक्ट, जो कि इनकरेक्ट मैच नहीं है। जिपमर में आया हुआ क्वेश्चन था, इजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन वाटर हयासिंथ टेक्स प्लेस। वाटर हयासिंथ में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? नाउ ए ऑप्शन इज़ राइजोम, ऑप्शन बी इज़ बल्बिल, ऑप्शन सी इज़ लीव बड एंड ऑप्शन डी इज़ ऑफसेट। तो बताइए किससे होता है वाटर हयासिंथ में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है। वाटर हयासिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं और इसका नेम इकॉर्निया क्रेसिपस भी है। और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग बॉडी, बहुत ज़्यादा ही नंबर में आप लोगों को दिख जाएंगे फ्रेंड्स। और ये फ्लोट करते रहते हैं वाटर पे, किसी भी नदी में देख लीजिए या कहीं पे भी आप जा कर के देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे रूट टफ्ट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक साथ बहुत सारे ऊपर की तरफ स्टेम निकले होते हैं, ठीक है। और यही होती है इकॉर्निया क्रेसिपस या वाटर हयासिंथ। और इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेंड्स, वो ऑफसेट के थ्रू होता है, ओके, ऑफसेट के थ्रू होता है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। यहाँ पे जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमीट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। कुछ प्लांट्स में फीमेल गैमीट वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमीट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमेना इज नोन एज, ओके। कुछ प्लांट्स में फीमेल गैमीट वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, फीमेल गैमीट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, बट फीमेल जो गैमीट है वो एम्ब्रियो बन जाता है। एंड दिस फिनोमेना इज़ नोन एज, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? तो चलिए इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास पार्थेनोजेनेसिस, ऑप्शन बी इज़ ऑटोगेमी, ऑप्शन सी इज़ पार्थेनोकार्पी एंड ऑप्शन डी इज़ सिंगैमी। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए यहाँ पे क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास जो अगर आप बनाना का एग्जांपल देखें तो देखिए इसमें होता क्या है, उसमें सीड नहीं होता, वो सीडलेस होता है फ्रेंड्स। एंड पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, ऑटोगेमी एंड सिंगेमी। सिंगेमी में हमारे पास क्या होता है कि फ्यूज़न ऑफ टू मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो न्यूक्लियाई, उनका फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन ए होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और ये ऑप्शन ए होगा क्या, पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें कि गैमीट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ वेरी वेरी करेक्ट। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है जो अगेन नीट में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग होती है, एक ही बार फ्लावरिंग होती है? तो ये हमारे पास ऑप्शन ए है बैम्बू स्पीशीज़, ऑप्शन बी इज़ जैक फ्रूट एंड ऑप्शन डी सी इज़ मैंगो एंड ऑप्शन डी इज़ पपाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, ये बिल्कुल ही आप लोगों का देखा हुआ और आसपास जितने भी प्लांट्स होते हैं अगर आप आते जाते देखते ही हैं पपाया। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें जैक फ्रूट की, उसमें भी आप देखते हैं कि कई हर साल ईच ईयर फ्रूट्स आ जाते हैं। मैंगो में भी आप देखते हैं हर साल बौर आते हैं और हर साल आम आते हैं। पपाया में भी आप देखते हैं कि इसमें फ्रूट्स आते ही रहते हैं, बट फ्लावर्स आते हैं देन फ्रूट्स आते हैं। एंड इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स वो है बैम्बू, जिसमें कि इसकी लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक बार बैम्बू में फ्लावर्स आते हैं फ्रेंड्स, ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच अमंग दीज इज़ नॉट अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं होता है, ठीक है। पोस्ट मीन्स बाद में, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास दिया है इज़ नॉट अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन
इज़ नॉट अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फ्रेंड्स नॉट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ ऑप्शन ए इज़ फ्रूट फॉर्मेशन, ऑप्शन बी इज़ गैमेटोजेनेसिस एंड ऑप्शन सी इज़ सीड फॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रेंड्स ऑप्शन होगा वो क्या करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है एंड आप जानते हैं कि सीड जो है वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, तो ये भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है एंड एम्ब्रियो भी ये फर्टिलाइजेशन के बाद ही डेवलप होती है फ्रेंड्स। तो हमारे पास ऑप्शन बचता क्या है, हमारे पास जो ऑप्शन बच रहा है वो हमारे पास ऑप्शन बी है, जो होता है गैमेटोजेनेसिस। बिल्कुल ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं है, इट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, ये पोस्ट नहीं है, फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ वेरी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अनयूजुअल यानी कि अनयूजुअल चीज़ें वो होती हैं जो जनरली नहीं होती हैं, जो कभी कभी हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना को एग्जिबिट कर रहे हैं। विच ऑफ देम फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। इनमें से ऐसा कौन है जो अपने लाइफ टाइम में एक बार फ्लावर कर रहा है, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, और लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स भी प्रोड्यूस कर रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो एक मिनट फ्रेंड्स रुक जाइए, हाँ ओके। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो अभी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि बैम्बू जो है वो अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसाइट्स इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसाइट 2n इन। एक मिनट फ्रेंड्स रुक जाइए, थोड़ा सा मुझे इसको देखना पड़ेगा कि लास्ट में कुछ चीज़ हाइड हो चुकी है यहाँ पे, तो इसको मैं अभी बस आपको देख करके बताती हूँ कि ये क्या है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 14 आपका, और इन एप्पल, या बिल्कुल ये यहाँ पे एप्पल दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा सा ये हाइड हो चुका था, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर देती हूँ। यहाँ पे एप्पल दिया हुआ है, आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा लास्ट में। एप्पल, ओके, सेब, यानी सेब की बात की जा रही है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसाइट्स इन एप्पल इज़, ऑप्शन ए इज़ 24, ऑप्शन बी इज़ 380, ऑप्शन सी इज़ 34, ऑप्शन डी इज़ 20। तो चलिए बताइए कितना होगा, ये बिल्कुल आपको याद करना होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो इसके मियोसाइट्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में 34 होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये है 34। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे चूज़ दी करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर आपको चूज़ करना है, तो करेक्ट पेयर क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन ए है कोकोनट क्यूकुरबिट्स डायोशियस, ऑप्शन बी हनी बी रोटिफर्स पार्थेनोजेनेसिस, एंड ऑप्शन सी ऑर्निथोरिंकस वेल विविपेरिटी, एंड ऑप्शन डी इज़ फ्रॉग पिकॉक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, करेक्ट पेयर्स कौन सा है। तो चलिए यहाँ पर ये अगेन आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कुछ प्लांट्स के बारे में कि कौन से डायोशियस होते हैं, कौन से मोनोशियस होते हैं। एंड मोनोशियस आपको पता है, डायोशियस भी पता ही है। क्या पता है कि मोनोशियस वो होगा जब एक ही प्लांट पे मेल फीमेल होंगे, डायोशियस वो होगा जब मोनोशियस वो होगा जब अलग अलग प्लांट पे मेल फीमेल होंगे, डायोशियस वो होगा जब एक पे होंगे, या फिर इसका अपोजिट होता है। एंड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, विविपैरिटी क्या चीज़ है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें अब तक इस टाइम तक आप लोग पढ़ चुके होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए और इसीलिए ये जो एग्ज़ाम के पहले के 2 मंथ्स होते हैं फ्रेंड्स, उसमें मैं यही सजेस्ट करूँगी सबसे, कोई भी आपका
सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। नीट में सिलेक्शन लेना इजी है, बस आप लोग 2 महीने तक 2 मंथ्स तक लगातार MCQ की प्रैक्टिस करते रहो। बिल्कुल प्रैक्टिस जो होती है उससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन बी, इट्स हनी बी एंड रोटीपर। हनी बी एंड रोटीपर्स में पार्थेनोजेनेसिस होती है, यही ऑप्शन करेक्ट है। नाउ अब यहाँ पर हम लोग 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स ए ऑप्शन न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, ऑप्शन बी लार्ज बायोमास, ऑप्शन सी लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड्स एंड ऑप्शन डी प्रोलॉन्ग्ड डोर्मेंसी। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलवेज हमेशा क्या होता है, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं। बिल्कुल न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये ट्रू है। जब हम लोग मियोसिस की स्टेजेस पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें भी आपको पता है कि क्रॉसिंग ओवर होती है एंड रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, और इन्हीं रिकॉम्बिनेशंस की बात हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स में भी करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। मियोसिस टेक्स प्लेस इन, वेरी इजी क्वेश्चन। मियोसिस कहाँ पे होता है, किस में टेक्स प्लेस होता है, कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन ए इज जेम्यूल, ऑप्शन बी मीगास्पोर्स, ऑप्शन सी मियोसाइट्स एंड ऑप्शन डी इज कोनिडिया। तो ऑप्शन ए जेम्यूल, मेगास्पोर एंड कोनिडिया, ये तीनों ही ऐसे स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे मियोसिस नहीं होती है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। एंड ऑप्शन सी इज़ वेरी करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ मियोसाइट्स, एंड मियोसाइट्स में ही आपकी मियोसिस टेक्स प्लेस होती है फ्रेंड्स। ओके, नाउ मियोसिस में MEIOSIS है एंड मियोसाइट्स में MEI, ये वाला आपको लर्न करना, आप समझ करके करिएगा तो आप लोग भूलोगे नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास थोड़ा सा सेट करना होगा इसको फ्रेंड्स। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए अनियन बल्ब, ऑप्शन बी जिंजर सकर, ऑप्शन सी क्लेमाइडोमोनास कोनिजिया, ऑप्शन डी ईस्ट जूस्पोर। तो चलिए इसमें करेक्टली मैच क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन जो हमारा ए है वही करेक्ट हो गया है, क्योंकि अनियन का जो आप स्ट्रक्चर देखते हो फ्रेंड, तो वो बिल्कुल बल्ब के ही जैसा होता है, इसीलिए अनियन का बल्ब आप याद रखिएगा। ओके, ये अनियन का बल्ब है, और इसमें जो आपकी लीव्स होती हैं, फ्लेशी लीव्स होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे फ्लेशी लीव्स होती हैं, ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। नाउ अब यहाँ पर हम लोग अब सॉरी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास से भी मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि इसमें जूस्पोर्स होते हैं जो मोटाइल होते हैं, एंड यीस्ट में बडिंग होती है, ये आप पहले के क्वेश्चंस में कर चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन विच न्यू plant develop in the notches along the tip of intact leaves is seen in। ठीक है, ऑप्शन ए एस्पैरागस, ऑप्शन बी अगेव एंड ऑप्शन सी क्राइसेंथेमम, ऑप्शन डी ब्रायोफिलम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए बताइए, स्टार्ट करिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अजूबी जानते होंगे, अजूबी अजूबा जिसको बोलते हैं, और जिसकी जो लीफ होती हैं फ्रेंड्स वो कुछ ऐसे होती है। देखिए मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देती हूँ उसकी लीफ ड्रॉ करते हैं। चलिए, उसकी जो लीफ होती है वो ऐसे 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 स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स। ओके, और यहाँ पे जो नॉचेज़ हैं, यहाँ पे रूट्स भी ऐसे निकलती हैं और ऐसे लीव्स निकलती हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। अगर आपके घरों में किसी गमले में पॉटेड होगा ये, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही ये स्ट्रक्चर होता है इसका। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट डेवलप इन द नॉचेज अलोंग द टिप ऑफ इंटैक्ट लीव्स। तो ये नॉचेज हैं, और जो टिप है
नॉचेज है वहाँ से लीव्स निकल रही हैं, न्यू आपका वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पे ये रूट्स होती हैं। अगर ये गमले में लगा होता है फ्रेंड्स तो ऐसे प्रोस्टेट पड़ा होता है, तो ये रूट्स अगेन सोइल में चली जाती हैं और फिर से न्यू प्लांट ग्रो करता है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे ब्रायोफिलम करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफिलम यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर हम अब यहाँ पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड आउट करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ऑफ प्लांट्स लाइक पोटैटो, जिंजर, कलर चेंज हो गया है, ओके, पोटैटो, जिंजर, अगेव, ब्रायोफिलम, वाटर हायासिंथ। इसमें करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है, इनके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। ऑप्शन ए ऑफसेट बल्बिल, लीफ बड, राइजोम एंड आई। ऑप्शन बी लीफ बड, बल्बिल, ऑफसेट, राइजोम एंड आई। ऑप्शन सी आई, राइजोम, बल्बिल, लीफ बड, ऑफसेट। ऑप्शन डी राइजोम, बल्बिल, लीफ बड, आइज, ऑफसेट। ऑप्शन ई ऑफसेट, बल्बिल, लीफ बड, राइजोम एंड आइज। तो फ्रेंड्स समझ लीजिए, बिल्कुल आपको क्वेश्चन को पहचानना कैसे है। सबसे पहले जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में आपको चूज़ करना है। तो सब आप लोग जानते ही, आपके घर में पोटैटोज़ आता ही है, ठीक है, कॉमन है। बहुत से लोगों को पोटैटो की बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं। तो पोटैटो में जब ग्रोथ होती है, ठीक है, जब कहते हैं ना उसको बोने का जब टाइम होता है तो क्या होता है, जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। और जर्मिनेशन स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, और किस पॉइंट पे स्टार्ट होता है, देखिए थोड़े से यहाँ पे स्ट्रक्चर गड्ढे ऐसे ऐसे बने होते हैं, यहीं पे स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं पोटैटो की आई। तो ये चीज़ है पोटैटो की आई। तो जब भी हम लोग पीसेस कट करते हैं, और पीसेस कट करने के बाद वो पार्ट जो कि आई को रखता है, यानी कि ऐसा पार्ट चूज़ करते हैं जिसमें पोटैटो की आई भी होती है, उसको हम लोग चूज़ कर लेते हैं फ्रेंड्स, और उसको फिर सोइल में सो कर देते हैं, और उसी आई वाले पार्ट से न्यू पोटैटो प्लांट निकल आता है। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, और सबसे जो आपका सी ऑप्शन है उसमें सबसे पहले आइज दिया हुआ है, यानी कि पोटैटो का जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होगा वो आई होगा। देन उसके बाद जिंजर राइजोम से ग्रो करता है, अगेव की बल्बिल्स होती हैं उससे ग्रो करता है, ब्रायोफिलम अभी मैंने ड्रॉ करके बताया था फ्रेंड्स पीछे कि ये ब्रायोफिलम जो है वो जो लीफ बड होती हैं उनसे ग्रो करता है, एंड वाटर हायासिंथ का ऑफसेट, वाटर हायासिंथ की भी हम लोग बात पीछे पहले कर चुके हैं। तो नाउ यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन सी है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आइज, राइजोम, बल्बिल, लीफ बड एंड ऑफसेट। चलिए, क्वेश्चन अच्छा था, ओके, बट इजी था क्योंकि पहले ही ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें कि आई सबसे पहले दिया हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ रॉन्गली मैच्ड। अब यहाँ पर आपको रॉन्गली मैच्ड पेयर बताना है। वाइल द रिमेनिंग देयर 3 आर करेक्ट। ऑप्शन ए पेनिसिलियम कोनिजिया, ऑप्शन बी वाटर हायासिंथ, एक मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन ए पेनिसिलियम कोनिडिया, ऑप्शन बी वाटर हायासिंथ रनर, ऑप्शन सी ब्रायोफिलम लीफ बर्ड्स, ऑप्शन डी अगेव एंड बल्बिल्स। तो यहाँ पे करेक्ट जो रॉन्गली मैच है उसको सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स। तो बताइए, ऑप्शन ए पेनिसिलियम कोनिडिया बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। ये यहाँ पे जो होता है कोनिडिया, इसमें उस कोनिडिया से इसका रिप्रोडक्शन होता है। एंड अभी वाटर हायासिंथ की बात पहले ही कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। इसमें हमने बताया था, डिस्कस किया था कि ये ऑफसेट के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसका ऑफसेट से होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें तो ऑप्शन मिल ही चुका है, करेक्ट आंसर मिल चुका है। लेकिन फिर भी हम आगे भी देख लेते हैं। ब्रायोफिलम में लीफ बर्ड्स होती हैं, बिल्कुल करेक्ट, एंड अगेव में बल्बिल्स होती हैं, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो हमारा रॉन्ग क्या था, जो रॉन्ग था वो राइट है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन बी वाटर हायासिंथ रनर, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, 21 के बाद हम लोग 22 देख लेते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग को फ्रेंड्स देखिए, आप लोग जब भी क्वेश्चन आंसर आप लोग बुक में पढ़ते हो, आप लोग पढ़ोगे, आप लोग कर सकते हो, ठीक है, बट जो आपका
ऑडियो विजुअल एड होता है, यानी कि आप जब किसी चीज़ को देखते हो, कोई आपको समझाता है, कोई टीचर आपको एक्सप्लेन करता है, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है और वो आपके ब्रेन में बैठ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप लोग लेक्चर देखते हो, वीडियो देखते हो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ भी आ जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 22 है। ऑप्शन ए में हमारे पास है लिस्ट 1 में जेम्यूल्स, लिस्ट 2 में अगेव, जेम्यूल अगेव, लीव बर्ड्स, ऑप्शन बी लीव बर्ड्स, देन पेनिसिलियम, ऑप्शन नंबर सी बल्बिल्स, वॉल्टर हायसिंथ, ऑप्शन डी ऑफसेट और स्पॉन्जेस, ऑप्शन ई कोनिडिया ब्रायोफिलम। तो यहाँ पे चलिए आपको करेक्ट मैच बताना है फ्रेंड्स। तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं इसको कि इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ए की बात करें, ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं जेम्यूल्स स्पॉन्जेस। ओके, बिल्कुल स्पॉन्जेस में जेम्यूल्स होती हैं फ्रेंड्स। ओके, एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है आपका लीव बर्ड्स ब्रायोफिलम, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देखिए लग रहा है हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। एंड सी बल्बिल अगेव, बिल्कुल अभी टॉक कर चुके हैं उसके बारे में। एंड ऑप्शन डी है ऑफसेट वॉटर हायसिंथ, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। एंड पेनिसिलियम कोनिडिया, देखिए हमने मैच कर दिया, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पिस्टिया अकर्स बाय, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पिस्टिया। ठीक, तो यहाँ पे पिस्टिया, देखिए पिस्टिया की बात की जा रही है। पिस्टिया जो है ये एक हाइड्रोफाइट है फ्रेंड्स, एंड पिस्टिया में रूट पॉकेट्स पाई जाती हैं। लेमना एंड पिस्टिया 2 प्लांट्स हैं जिसमें रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होती हैं, और बाकी तो जिन जो रूट्स होती हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको पता है कि रूट कैप होती है। बट ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें रूट कैप नहीं प्रेजेंट होती है, और अगर ऑप्शन में पिस्टिया या लेमना होगा तो आपको इसको करेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये एक एडिशनल पॉइंट मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में। चलिए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। ए स्टोलन, बी ऑफसेट, सी रनर एंड डी सकर। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन पिस्टिया में कैसे होता है ये आप लोग बताएंगे, एंड ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, यानी ऑफसेट, यानी इसमें भी ऑफसेट से ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपगेशन होता है। चलिए फ्रेंड्स, नाउ अब हमारे पास 24 क्वेश्चन है हमारे पास। अ हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूसेस मेल और फीमेल गैमीट्स बाय, एक हैप्लॉइड प्लांट है जो फीमेल और मेल गैमीट या फीमेल या मेल गैमीट को कैसे प्रोड्यूस करता है वो बताना है आपको। बाय बाइनरी फिजन, ऑप्शन ए बाइनरी फिजन, ऑप्शन बी माइटोसिस, ऑप्शन सी मियोसिस एंड ऑप्शन डी ए माइटोसिस। तो चलिए आपको पता ही है कि फ्रेंड्स हैप्लॉइड प्लांट है तो वो कैसे प्रोड्यूस करेगा, बाइनरी फिजन तो हो नहीं सकता, मियोसिस भी नहीं होगी, एमाइटोसिस भी नहीं होगी। तो ऑप्शन बी इज़ वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट, एंड ऑप्शन बी इज़ माइटोसिस। नाउ ऑप्शन बी इज़ वेरी करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इसका, इस चैप्टर का, और ये जो चैप्टर था हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था, इसका लास्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आया हुआ PYQ का है। दी क्रोमोसोमल नंबर इन दी मियोसाइट ऑफ हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई की मियोसाइट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हाउस फ्लाई की मियोसाइट का क्रोमोसोम पूछा। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 23 एंड ऑप्शन ई 34। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 12 क्रोमोसोम होते हैं इसकी मियोसाइट में। तो फ्रेंड्स आज हमारा ये जो आपका जो क्वेश्चन PYQ था, नीट PYQ, ये यहाँ पे अब एंड हो जा रहा है। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा और बताइएगा कि ये कैसा था, और आगे भी इस तरह के ही मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। इस बुक का पूरा मैं जितना भी PYQ है वो कंप्लीट करूँगी, अपलोड करूँगी। एंड प्लीज़ आप लोग सेफ़ रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हेल्थ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, नथिंग। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और स्टडी भी डेली करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।